बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे NCOC का अहम इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स में नाफिजुदा NPIs का तफसीली जायजा लिया गया। 10% से कम शराब वाले शहरों में SOPs पर नरमी का फैसला किया गया, जबकि 10% से ज्यादा शराब वाले शहरों में पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इजलास का अहवाल सबा वजीर से जान लेते हैं। सबा वजीर, आगाह कीजिएगा, क्या फैसले किए गए? जी बिल्कुल, आज NCOC का अहम फैसला किया गया है और जिसमें 10% से कम शराब वाले शहरों में SOPs पर नरमी का फैसला किया गया है और मुजफ्फराबाद, पिशावर, हैदराबाद, गिलगित, मर्दान और कराची में SOPs में रद्दबदल न करने का फैसला किया गया है, जबकि 10 रखी जाएंगी। और इंडोर इज्तिमा की अब बात करें तो इंडोर इज्तिमा पर पाबंदी, जबकि आउटडोर 300 अफराद की इजाज़त होगी। NCOC के आज की इजलास में ये भी कहा गया है कि 10% से ज्यादा शराब वाले शहरों में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि सिनेमा, मज़ारात, तफरीही मकामात पर 50% तक इजाज़त दी गई है और तालीमी इदारों में 12 साल तक के स्टूडेंट्स मुतबादल अयाम में 50% की गुंजाइश के साथ आ सकेंगे। जी ठीक है सबा, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा प्राइमरी हेल्थ में अजब करप्शन की गजब कहानी। प्राइमरी हेल्थ में ब्यूरोक्रेट के करीबी अजीज को नवाजने का एक और स्कैंडल सामने आ गया। मुस्तक बताया जा रहा है कि इंटरप्राइजर को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का ठेका दिया गया। आपको बताते चले, मुस्तहलिक इंटरप्राइजर को डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों के लिए ठेका दिया गया। AC की महंगी गैस रिफिलिंग, मुरम्मत और देखभाल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। लॉन्ड्री सर्विसेज के 1.5 अरब के ठेके की तहकीकात की जा रही हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जाहिद चौधरी साहब से जान लेते हैं। जाहिद चौधरी साहब, क्या मामला है ये? महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के तहत एक ब्यूरोक्रेट के करीबी रिश्तेदार को नवाजने का एक और स्कैंडल सामने आया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का जो PMU है, उसके तहत पहले 1.5 अरब रुपए के जो लॉन्ड्री सर्विसेज थी तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों की, वो आउटसोर्स की गई थी। उनका ठेका दिया गया था एक साबिक एडिशनल सेक्रेटरी के करीबी रिश्तेदार को, मुस्तहलिक इंटरप्राइजेज़ को, और ये बहुत ही महंगे रेट्स के ऊपर ये ठेका दिया गया था। ज़राए के मुताबिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की जानिब से जो मुस्तहलिक इंटरप्राइजेज़ को ये मैकेनिकल सर्विसेज का, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज का और प्लम्बिंग का जो ठेका दिया गया, इसमें जो मुस्तहलिक इंटरप्राइजेज़ ने हैरान कुन हद तक जो ऑफ़र्स की थी, जो रेट्स कोट किए थे कि ये पेशकश है उनकी, उससे भी ज़्यादा रेट्स के ऊपर जो है वो एयर कंडीशनर्स की गैस रिफिलिंग, जनरेटर्स की जो है वो मेंटेनेंस और इसके साथ का कंप्रेसर्स की मेंटेनेंस, तमाम जो दीगर सर्विसेज हैं इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, उनकी जो रेट्स दिए गए थे उससे ज़्यादा पर ये ठेका जो है वो थमा दिया गया कंपनी को, जिससे ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। ये और एक जो है वो बड़ा स्कैम है जो सामने आया है महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का, जो गुज़श्ता बरस जो है वो अप्रैल में ये कॉन्ट्रैक्ट रिवॉर्ड किया गया था। करोड़ों रुपए के ज़ायद रेट्स के ऊपर जो है वो चीनी साख्ता अल्ट्रासाउंड मशीनें खरीदी गई थी अमरीकी लेबल के साथ, और इसके साथ साथ ये लॉन्ड्री सर्विसेज आउटसोर्स की गई जिसकी तहकीकात जारी हैं। और अब ये भी एक इंकशाफ सामने आया है कि इलेक्ट्रिकल जो सर्विसेज हैं अस्पतालों की, वो भी आउटसोर्स की गई और महंगे रेट्स पर करीब। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। हाईकोर्ट ने FBR को एक्सपोर्टर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने पर कंपनियों से अदालत से रुजू किया था। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने गुजरावाला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की मुख्तलिफ कंपनीज को दरख्वास्त पर समाअत की है, जबकि दरख्वास्त गुजार कंपनीज की जानिब से सैयद मुस्तफ़ा नकवी और सैयद मुर्तज़ा नकवी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि खाम माल की दरामदात पर हुकूमत एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में काम करने वाली कंपनीज को सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना दे रखा है। विफाकी हुकूमत ने सप्लीमेंट्री एक्ट 2022 के तहत एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को दिया गया सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना खत्म कर दिया है। हुकूमत ने कंपनीज के सेल्स टैक्स में इस्तिस्ना के SRO में तरमीम किए बगैर नया कानून जारी किया। बैरून मुमालिक से मंगवाए गए खाम माल पर कानून के मुताबिक सेल्स टैक्स लागू ही नहीं होता। दरख्वास्त गुजार कंपनीज की जानिब से इस्तदा की गई कि सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का सप्लीमेंट्री एक्ट गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम किया जाए। मजीद इस्तदा की गई कि केस के हतमी फैसले तक कंपनीज के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोकने का हुक्म दिया जाए।
PSL 7 टीमों की कजाफी स्टेडियम से PC होटल रवानगी। PSL टीमों की मूवमेंट पर केनाल रोड पर डायवर्जन लगा दी गई। केनाल धर्मपुरा से मुस्लिम टाउन जाने वाली ट्रैफिक को रोक दिया गया। धर्मपुरा पर शदीद ट्रैफिक जैम है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, फहद भट्टी से जान लेते हैं। जी फहद। बिल्कुल, PSL टीम्स की मूवमेंट के दौरान शहर भर की मुख्तलिफ शाहराहों में लगाई जाने वाली डायवर्शंस के बायस शहरियों को ट्रैफिक जाम की अजियत में मुब्तला रहना पड़ता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ केनाल रोड के इलाके में, जहाँ पर धर्मपुरा से माल रोड की जानिब जो जाने वाली ट्रैफिक है उसे धर्मपुरा के इलाके से बंद कर दिया गया है और मेन शाहरा केनाल रोड पर इस वक्त शदीद ट्रैफिक जैम है, जिसके बाद शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुस्लिम टाउन के इलाके में, केनाल रोड के इलाके में, जेल रोड, माल रोड और उसके अलावा वादत रोड के इलाके में डायवर्शंस लगाकर टीम की मूवमेंट को यकीनी बनाया जाता है, जिसके बायस ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये कहा जाता है कि 6 से 9 मिनट और उसके अलावा कुछ इलाकों में या कुछ शाहराहों में 9 से 13 मिनट तक जो है वो ट्रैफिक को रोक कर डायवर्शंस लगाकर टीम्स को जो है वो गुजारा जाता है केनाल रोड के ज़रिए से और उसके अलावा जेल रोड पर जो है वो टीम्स को गुजार कर PC होटल में मुंतकिल किया जाता है और PC होटल से कजाफी स्टेडियम जो है वो ले जाया जाता है। मगर इन डायवर्शंस के बाद शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है, क्योंकि केनाल रोड जो से मेन शाहरा कहा जाता है शहर की, वहाँ पर इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जैम है, जिसके बायस शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का फहद, आपका बहुत शुक्रिया। क्रिकेट टीमों की मूवमेंट शहरियों पर भारी पड़ने लगी। टीमों की मूवमेंट के दौरान फिरोजपुर रोड, केनाल रोड और मॉल रोड पर ट्रैफिक जैम हो गया। क्रिकेट टीमों की मूवमेंट शहरियों पर भारी पड़ने लगी। ट्रैफिक के मसाइल पैदा होने लगे। लोगों को मुश्किलात का सामना है। मूवमेंट के दौरान फिरोजपुर रोड और केनाल रोड, मॉल रोड पर ट्रैफिक जैम हो चुकी है। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। आबिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कजाफी स्टेडियम में PSL का मेला जारी है, जिसके लिए लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के और ट्रैफिक के इंतजाम भरपूर किए गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब जब क्रिकेट टीमों की मूवमेंट होती है तो उस दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर ट्रैफिक का पहिया जाम होकर रह जाता है। इस वक्त फिरोजपुर रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आपको मुनाज़िर देख सकते हैं कि क्रिकेट टीमों की मूवमेंट के दौरान फिरोजपुर रोड, मार रोड, जे रोड और केनाल रोड बंद होने के बायस ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो गया और शहरी जो हैं वो ट्रैफिक जैम में फंस कर रह गए हैं। इस वक्त एम्बुलेंसेज जो हैं वो भी इस ट्रैफिक जैम में फंस कर रह गई हैं, लेकिन शहरियों के लिए कोई मुतबादल रास्ते उनको फराहम नहीं किए जा रहे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक एडवाइजरी जारी की जाती है, जो कि क्रिकेट टीमों की मूवमेंट से 10 मिनट पहले शहरियों के लिए एक मैसेज भिजवाया जाता है कि वो फिरोजपुर रोड, केनाल रोड, मार रोड और जे रोड का रुख ना करें, नहीं तो वो ट्रैफिक जैम में फंस कर रह गए हैं। शहरियों का इस वाले से कहना है कि क्रिकेट टीमों को जीरो रूट फराहम करते हुए PC होटल से कजाफी और कजाफी स्टेडियम से PC होटल पर जब पहुँचाया जाता है, लेकिन क्रिकेट टीमों की मूवमेंट के दौरान उनको कोई भी मुतबादल रास्ते फराहम नहीं किए जाते, जिसके बायस वो ट्रैफिक जैम में फंस कर रह जाते हैं। अलबत्ता ये तो क्रिकेट टीमों की मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे ही मैच शुरू होता है तो उस दौरान कजाफी स्टेडियम जाने वाले तमाम रास्तों को बैरियर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है और मैच के इख्तिताम तक उन रास्तों को बंद रखा जाता है। जैसा कि मुस्लिम टाउन से फिरोजपुर रोड जो है उसको कजाफी स्टेडियम मेन गेट तक बंद कर दिया जाता है और इसी तरह कजाफी स्टेडियम की जाने माने वाला हाली रोड, गुलबर्ग और दीगर जो रास्ते हैं उनको भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। तो जिस दौरान ये क्रिकेट टीमों की मूवमेंट होती है या मैच शुरू होता है तो उस दौरान कजाफी स्टेडियम के अतराफ के इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम हो जाता है, जिसके बाद शहरी जो है वो इस वक्त ट्रैफिक जैम में फंसे जो है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना शहरी मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। कायमा कमेटी बराए खजाना ने बेशतर मंसूबों की मंजूरी दे दी है। शहरों की खूबसूरती के लिए 9 अरब के पैकेज की मंजूरी दी गई। मज़ीद तफसीलात अली रामे से जान लेते हैं। जी अली रामे, बताइएगा कौन से मंसूबे शामिल होंगे? जी बिल्कुल, ये कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास वज़ीर खजाना हाशिम जमाल बख्श की सरबराही में हुआ। इस इजलास में मुख्तलिफ सूबाई महकमों के एजेंडा जो हैं वो पेश किए गए थे। अब इसमें जो एजेंडा था वो ये जो कमिश्नर्स हैं उनको एक बजट दिया जाना है कि ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की खूबसूरती के लिए ये बजट जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो उस पर महकमा हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक प्लान जो है वो भेजा गया था और उसके लिए 9 अरब रुपए का पैकेज जो है वो पंजाब हुकूमत ने अप्रूव कर दिया है और इसमें हर कमिश्नर को, हर डिवीजन के कमिश्नर को 1-1 अरब रुपए का बजट जो है वो दिया जाएगा, ताकि वो शहरों की खूबसूरती के लिए वहाँ पर जो भी तामीराती काम होने वाले हैं वो करेंगे और शहरों की सफाई सुथरा काम जो। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। वॉल सिटी का मास्टर और रीडेवलपमेंट प्लान तैयार है। 10 अरब जायद तखमीना लागत से वॉल सिटी का रीडेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया। मजीद तफसीलात उस्मान अलीम से जानते हैं। उस्मान, बताइएगा। बिल्कुल, वॉल सिटी का मास्टर और रीडेवलपमेंट प्लान जो है
इस पर मजमूई तौर पर 10 अरब की तखमीना वो लगाएंगी जो है वो की जाएगी। जैसे मास्टर प्लान मौजूद तारीखी घर हैं इनको असल हालत में बहाल किया जाएगा। तारीखी तालीमी कॉलेज, स्कूल, दरगाहों की तामीर और राइट जो है ये भी मास्टर प्लान का हिस्सा होगी। जबकि 200 बाजारों मार्केटों की तामीर और बहाली जो है वो भी मास्टर प्लान में शामिल है। जबकि खामियों को दूर करने के बाद ये मास्टर प्लान जो है वो महकमा बल्दियात को भिजवाया गया था, जहाँ से इसकी मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। और इस प्लान पर महकमा हाउसिंग, LDA, लाहौर अर्बन यूनिट, टूरिज्म, आर्कियोलॉजी समेत दीगर महकमे जो है वो अमल दरामद कराएंगे। जी उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया। जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के छठे कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने शिरकत की। 57 गोल्ड जबकि 12 सिल्वर मेडल अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को दिए गए। मजीद तफसीलात कलीम अख्तर से जान लेते हैं। कलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल फातिमा, जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज छठा कन्वोकेशन का इनकाद किया गया, जिसमें 285 तलबा के अंदर डिग्रियां तकसीम की गई। मुझे बताइएगा कि आपको 4 गोल्ड मेडल, इसके बाद आपको सिल्वर मेडल, इतने मेडल मिले हैं, तो आज आपकी खुशी का जो ठिकाना वो तो नहीं होगा, कैसे अपना इजहार करेंगे? आज का दिन मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह इतने स्टूडेंट्स के बीच में से एक मुझे चुना जाएगा। इसके लिए फॉर विच आई एम वेरी थैंकफुल अपने इंस्टीट्यूट के लिए, अपने टीचर्स जिन्होंने मुझे 5 इयर्स पढ़ाया, वो थियोरेटिकल और क्लिनिकल, और सबसे ज़्यादा तो अल्लाह ताला की तरफ से ही है। बाकी मैं अपने फ्रेंड्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इस जर्नी में सपोर्ट किया। सैकड़ों बच्चों में गोल्ड मेडल हासिल करना बहुत एजाज़ की बात होता है, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 4 सिल्वर मेडल भी लेना बहुत एजाज़ की बात है। कुछ और तलबा से बात कर लेते हैं। आपको भी गोल्ड मेडल मिला है, तो आप इसका जो आपको जो कामयाबी मिली है ये किसके तरफ समझती हैं? क्या इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए। सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, उसने मुझे इतना केपेबल बनाया है, उसने इतनी मेहरबानी की है। मेरे पेरेंट्स, मेरा इंस्टीट्यूट, मेरे टीचर्स, गुड लक भी, सारे फैक्टर्स काफ़ी सारे इन्वॉल्व होते हैं जिन्होंने मुझे एम्पावर किया कि मैं गोल्ड मेडल लूँ। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिन बच्चों में गोल्ड मेडल तकसीम किए गए, सिल्वर मेडल तकसीम किए गए, उनकी खुशी का ठिकाना कोई नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे तलबा हैं जिनके अंदर डिग्रियाँ तकसीम की गई हैं। तो इस कॉन्वोकेशन के अंदर मेडल और सिल्वर, इसके बाद डिग्रियाँ हासिल करने वाले जो तलबा हैं उनकी ज़िंदगी में आज सबसे बेहतरीन और सबसे अहम दिन है। जी ठीक है कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया। ACCA के बैनुल-अक़वामी इम्तिहानात में 4 पाकिस्तानी तलबा की गैर मामूली कामयाबी। लाहौर के 2 तलबा ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के इम्तिहानात में आलमी सतह पर टॉप किया। इस हवाले से मजीद तफसीलात अकमल सोमरू से जान लेते हैं। जी अकमल सोमरू, आगाह कीजिएगा। जी, द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स के तहत दिसंबर 2021 में ये इम्तिहान लिया गया था, और इस इम्तिहान में पाकिस्तान समेत मुल्क भर से जो तलबा और तालबात हैं और दुनिया भर से उन्होंने इस इम्तिहान में शिरकत की। और इसमें एजाज़ की बात यह है कि पाकिस्तान से 4 तलबा ने ये इम्तिहान टॉप किया है, जिसमें 2 तलबा जो हैं वो उनका ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर की तालबा अरहम अली ने मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए, जबकि लाहौर से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म मुहर्रर मोहम्मद ने मैनेजिंग कॉस्ट एंड फाइनेंस में टॉप किया है। एक तालबा का ताल्लुक कराची से है और दूसरा तालिब इल्म का ताल्लुक पेशावर से है, जिन्होंने इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान से 4 तलबा ने ACCA के इम्तिहानात में बैनुल-अक़वामी सतह पर ये टॉप पोजीशन हासिल की। जी ठीक है अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया। CA के बैनुल-अक़वामी इम्तिहानात में पाकिस्तानी तलबा की गैर मामूली कामयाबी। लाहौर के 2 तलबा ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के इम्तिहानात में आलमी सतह पर टॉप किया है। आपको बताते चलें कि लाहौर की तालिबा अरहम अली ने मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए। ACCA के बैनुल-अक़वामी इम्तिहानात में 4 पाकिस्तानी तलबा की गैर मामूली कामयाबी। लाहौर के 2 तलबा ने चार्टर्ड अकाउंटेंट के इम्तिहान में आलमी सतह पर टॉप किया। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। रहिए बाखबर और देखते रहें सिटी 42।